नमः शिवाय। शिव पुराण की रुद्र संहिता के इस अध्याय में हम विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धारा से शिव की पूजा का महत्व के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1 सहस्त्र बिलपत्रों को भी एक गृहस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र सतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 फलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक फल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम में वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप करने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव के उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दर्भों द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो पासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करबीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदु आरी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल। चंपा और केवड़े को छोड़कर से सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक
सांगोपांग लक्ष्य पूरा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो, वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव को 1 लाख आहुतियाँ दी जाएं अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। अंग्नि द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। सतरुद्रीय मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के सहस्त्रोक नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रेम है रोग की शांति होती है और उपासक को मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो इस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए, जब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कर्ष पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, ही उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।